हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये जो स्ट्रेटजी है वो हमने दो स्टॉक में ऑलरेडी बैक टेस्ट करके हमने देख लिया है। वो दो स्टॉक है रिलायंस और दूसरा है एशियन पेंट। तो रिलायंस और एशियन पेंट, ये दोनों में ये जो स्ट्रेटजी है वो हमने ऑलरेडी बैक टेस्ट करके भी देख लिया है और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। आपके लिए ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगी और 99 to 100% वर्क करेगी। ये इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये काम करेगी ही। इसमें क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपकी ग्रीड और फियर पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कहाँ पे अपना टारगेट लोगे और कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लोगे। लेकिन ये ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होने वाली है। तो पहले मैं आपको ज़रूर बोल दूं कि ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं इसको स्ट्रेटजी को पहले एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेटजी करना क्या है, कैसे क्या इंडिकेटर यूज़ करने हैं और कहाँ पे आप एंट्री लोगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस हो जाए। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में करना क्या है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए कि यहाँ पे चीज़ों को हम पहले समझेंगे कि होता क्या है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये कुछ लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। ये लाइन समझ लीजिए ये है आपका पिवट पॉइंट है। ओके, चलिए यहाँ पे 1 2 3 तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है। ये इसलिए प्लॉट की है कि मैं ये चार्ट में आपको समझाने वाला हूँ कि करना क्या है। तो समझ लीजिए कि आपको चार्ट में पहले तो पिवट पॉइंट लगाना है, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। वो सारी चीज़ मैं आपको चार्ट पे भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए ये जैसे पिवट पॉइंट आप प्लॉट करोगे तो आपको जो बीच वाली लाइन होगी वो होगी आपका पिवट पॉइंट और ऊपर की 3 लाइन होगी वो होगी रेजिस्टेंस और नीचे की 3 लाइन होगी वो होगी सपोर्ट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे होगा क्या कि समझ लीजिए कि दिन की जो पहली कैंडल है वो पहली कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आती है। अभी ये कौन से चार्ट के टाइम फ्रेम में है वो भी सारी चीज़ बताऊंगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिंपली अभी जो बता रहा हूँ वो समझिए। ओके, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि दिन की जो पहली कैंडल है वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि पिवट इसके बीच में है। ओके, नाउ यहाँ पे करना क्या है कि ये जो कैंडल, ये पहली जो कैंडल होगी, ये पहली कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर कोई भी लाइन हो, वो हो सकता है सपोर्ट की हो सकती है, पिवट पॉइंट की हो सकती है या रेजिस्टेंस की, कोई भी लाइन, उसके ऊपर कोई भी लाइन नज़र आती है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है। ओके, और ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे जो भी रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है, वो पिवट भी हो सकता है, उसको ब्रेक डाउन करेगा नीचे तो आपको सेल की पोजीशन बनानी। ओके, अभी ये भी हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये इसका ओपनिंग यहाँ पे हो, मीन्स यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हो कि उसका जो हाई है वो रेजिस्टेंस 3 के ऊपर निकल गया है। ओके, तो वहाँ पे इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। ओके, और यहाँ पे सेल कहाँ पे करोगे तो इसका जो लो है वो आप देख सकते हो कि ये पहली और दूसरी, यहाँ से देखोगे तो ये पिवट है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। तो दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे ये नज़र आ रहा है थोड़ा। ओके, तो ये पूरा जो एरिया है वो आपको छोड़ देना है। ओके, ये पूरा जो एरिया है वो छोड़ देना है, इसके लो के नीचे का पूरा एरिया छोड़ देना है और यहाँ से ये पूरा एरिया छोड़ के आपको सेल करना है यहाँ पे। ओके, वो चार्ट पे भी मैं 15-20 दिन के लिए आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। चलिए, तो ये बात थी कि ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसके लो के नीचे का जो भी मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको छोड़ देना है। ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको सेल करना है। यहाँ पे इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से आपको बाय करना है। चलिए, ये ओपनिंग ये भी हो सकती है कि ओपनिंग यहाँ पे हो गई। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपली आप देख रहे हो कि जो सपोर्ट 1 है और सपोर्ट 2 है
वो दोनों को, इसके लो ने सपोर्ट 2 को ब्रेक कर दिया है, उसके हाई ने जो सपोर्ट 1 है उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी एरिया में उसका हाई और लो होता है वो पूरा एरिया हमें छोड़ देना है। ओके, जैसे कि इसका हाई यहाँ पे है, तो इसके हाई के ऊपर जो भी लाइन मिलेगी हमें, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, पिवट कोई भी, तो उसके ऊपर ही हमें बाई करना है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी दूसरे सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो इसका जो लो है, इसके लो के नीचे आने वाला जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। ओके, और कुछ भी नहीं करना है। तो इतनी चीज़ों को देख के आपको सिंपली इतना तो समझ आ गया होगा कि हम इसमें पिवट पॉइंट का यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो पिवट पॉइंट यूज़ होगा और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं चार्ट पे। तो ये ऑलरेडी मैंने पिवट लगा के रखा हुआ है। ओके, एशियन पेंट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है आपको, पिवट पॉइंट लगाना है। पिवट पॉइंट का सेटिंग क्या रहेगा, जैसे आप पिवट पॉइंट लगाते हो आपको सिंपली उसके टाइप में फिबोनाची करना है, जो ट्रेडिशनल हो सकता है या क्लासिक हो सकता है, वहाँ पे आपको फिबोनाची करना है। ओके, सो हिस्टोरिकल पॉइंट पिवट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं होंगे, तो आप इसे निकाल दोगे तो जो लास्ट डे मीन्स ये जो इसको अगर आप निकाल दोगे, ये चेकबॉक्स को अगर निकाल दोगे, तो जो भी दिन में आप काम कर रहे हो वहीं पे आपको पिवट नज़र आएगी, पिछले दिन की नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे मुझे बताना है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 15 दिन के लिए ये पिछले जो हिस्टोरिकल पिवट्स है वो भी ले लेंगे। देन डेली यहाँ पे रखना है, और ये जितने दिन तक आप चाहते हो, अगर बैक टेस्ट करना 15-20, ये 15 दिन के हैं, 15 दिन के लिए है, तो ये यहाँ पे रखा है। चलिए, तो ये ऑलरेडी हमने सेटिंग कर ली। अभी जो आपको बताया था वैसे ही आपको करना है। सिंपली आप यहाँ पे अब देखोगे तो जो पहली कैंडल है वो आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पिवट है, पिवट और रेजिस्टेंस 1, ये दोनों के बीच में ये पहली कैंडल नज़र आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस 1 को अगर अब ये चार्ट ब्रेक आउट करता है तो वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और यहाँ पे जो पिवट है वो पिवट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे। ना अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमने पहली कैंडल देखी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, यहाँ पे पिवट को जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। देख सकते हो आप पिवट ऑलरेडी 2801 पे है, और अगर देखोगे कि इसका लो कितने तक गया है तो 2789, तो ये ऑलमोस्ट आपको 11 से 12 पॉइंट मिल गए यहाँ पे। ओके, ये कई बार कम पॉइंट 8-10 पॉइंट तो दे ही देंगे आपको। ओके, 8-10 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपके ग्रिड पे डिपेंड करता है, अदरवाइज वो लेके भी आप निकल सकते। फिर पूरे दिन ये क्या होगा, ये आपको एक इंडिकेशन भी देता है कि यहाँ पे ये वाले जो ये वाला जो एरिया है वहाँ पे मुझे काम ही नहीं करना है। ओके, अभी रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कब किया, चलिए ये कैंडल ने ब्रेक किया, ग्रीन वाली कैंडल ने। रेजिस्टेंस 1 को अगर ब्रेक करता है तो वो होता है 2821 से, देखिए हाई कितना है 2847, 2847। ओके, तो ये कितने पॉइंट मिल गए वो अभी आप ही को देखना है। चलिए अगले दिन की बात करें तो अगले दिन ये जो डेटा था वो 8 दिसंबर का था, और सॉरी 8 जनवरी का था, और ये है 7 जनवरी का डेटा। चलिए यहाँ पे अब देखेंगे पहली कैंडल कहाँ पे, तो पहली कैंडल का हाई है वो है रेजिस्टेंस 1 के नीचे। ओके, और पहली कैंडल का जो लो है वो है पिवट के नीचे। तो अभी सिंपली करना क्या है, ये जो एरिया है ये आपको छोड़ देना है। ओके, ये सपोर्ट 1 है, अगर इसको ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे आप सेल करोगे। और जहाँ तक बात है कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस 1 के नीचे इसका हाई है, तो रेजिस्टेंस 1 को जैसे ब्रेक करता है वहाँ पे बाय लेनी है। देखिए यहाँ पे अगर बाय की अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढ ली, 2819 पे अगर पोजीशन ले ली तो वो आपको मिल सकता है 2831। तो यहाँ पे भी आपको 10, 11, 12 पॉइंट मिल ही गए थे। ओके, फिर पूरे दिन ये एरिया में ये कैंडल का जो हाई और लो होती है उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है और उसके नीचे वाला जो सपोर्ट है, उसके लो के नीचे वाला सपोर्ट या कुछ भी कोई भी लाइन हो, वहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं लेनी है। ओके, उसके बीच में ट्रेड ही नहीं लेनी है। चलिए ये बात है 6 जनवरी की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो हाई है वो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है। ओके, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हमें
हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से चलना है। तो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है मीन्स रेजिस्टेंस 3 के ऊपर नज़र आएगा तब जाके हम बाइंग करेंगे। ओके, और इसका लो कहाँ है? लो आपको नज़र आएगा रेजिस्टेंस 1 के नीचे। ओके, तो इसके लिए इसका जो पीवट होगा वो पीवट को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक हम सेल की पोजीशन, तो पूरा दिन हमें पोजीशन ही नहीं बनानी, ये नज़र आ गया तो ये दिन ट्रेड ही नहीं बना। ओके, तो कई दिन ऐसे होंगे साइडवेज जिनमें आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आप उल्टा ट्रेड नहीं लोगे कोई। ओके, देन देखेंगे हम 5 जनवरी की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ये पहली वाली कैंडल है इसका हाई है सपोर्ट 1 के ऊपर। ओके, सपोर्ट 1 के ऊपर है तो यहाँ पे जब पीवट का ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। ओके, और इसका लो कहाँ पे है? तो वो है लो सपोर्ट 2 के ऊपर। ओके, तो सपोर्ट 2 को जैसे ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो कई बार ये छोटा छोटा मीन्स इसे कंसिडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं कंसिडर करना है? कि चलिए ये छोटा सा लॉस हो भी गया। ओके, आपको समझ आ गया कि ये तो ऊपर निकल गई ऑलरेडी। ओके, तो छोटा सा लॉस हो भी सकता है, आपको दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा बार आपके साथ नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो पीवट जो था, पीवट के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो देखिए पीवट के ऊपर ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी और ये कितने पॉइंट मिल गए वो आप ही देख सकते हो। ओके, तो 10, 11, 12 पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके, अदरवाइज आपकी ग्रिड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई दिन क्या होता है मार्केट तेज़ी से गिरता है या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार अप ट्रेंड में चलता है, तो वो वक्त आपको बहुत बड़ा भी प्रॉफिट होगा, वो भी आप देख पाओगे। चलिए यहाँ पे बात करें, ये है 4 जनवरी का डेटा, तो उसकी बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है उसने एक बड़ी सी वीक बनाई है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये वीक को भी कंसिडर करेंगे तो इसका हाई जो है रेजिस्टेंस 1 के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब रेजिस्टेंस 2 वो ब्रेक होगा तो बाइंग तो नज़र ही नहीं आई। देन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो इसका जो लो है वो है पीवट के ऊपर। ओके, तो जब पीवट को यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे आप सेल करोगे। समझ लीजिए यहाँ पे सेल किया तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे देख लेते हैं। 2772 है और यहाँ तक आपको 2758, तो 14 पॉइंट मिल जाएंगे। और इससे भी नीचे ये मिले। ओके, पूरे दिन की बात करें तो 20, 25, 30, 35, कई बार 50 पॉइंट, कई बार तो मैंने देखा है कि रैली निकलेगी तो आपको 60, 70 पॉइंट भी आसानी से मिल जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे बात करें तो इसका हाई है कहाँ पे? चलिए पीवट के बीच में ये कैंडल बनी है तो इसके हाई के ऊपर रेजिस्टेंस 1 है, तो रेजिस्टेंस 1 के ऊपर आप बाइंग बनाओगे तो देखिए आप बाइंग बनाओगे तो क्या होगा। और यहाँ पे इसका सेलिंग कहाँ पे बनता है? तो ये पीवट के नीचे है, तो पीवट के नीचे है तो सपोर्ट 1 के ऊपर है, तो सपोर्ट 1 को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा आपको सेल नहीं लेना है, तो ये पूरा दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। अदरवाइज कैंडल की जो हाई और लो होता है वो रीजन में आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ओके, चलिए ये कैंडल की बात करें तो ये कैंडल का जो लो है वो पीवट के ऊपर है, मीन्स अगर पीवट नीचे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे सेल लोगे आप। और इसका जो हाई है उसके ऊपर रेजिस्टेंस 1 है, तो रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये बाइंग हुआ है, कितना हुआ है, कितने पॉइंट मिल सकते हैं आपको, कितनी क्वांटिटी में बाय करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, देन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहली वाली कैंडल है वो ऑलमोस्ट पीवट के क्लोज उसका हाई है। ओके, तो उसको भी हम छोड़ देंगे, ये पूरा एरिया ही छोड़ देंगे, रेजिस्टेंस 1 को ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, रूल हमारा रूल ही रहेगा, भले ही वो थोड़ा ऊपर है लेकिन उसको यही कंसिडर करेंगे कि ये जो पूरा रीजन है, ओके, पीवट से लेके रेजिस्टेंस 1 का, वहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि इसका हाई ये एरिया में आ चुका है। ओके, तो रेजिस्टेंस 1 के ऊपर बाइंग रहेगी। और जहाँ तक बात है सेलिंग की तो वो सपोर्ट 1 के ऊपर है, तो सपोर्ट 1 जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है वहाँ पे आप सेलिंग नहीं बनाओगे, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, आप खुद देख सकते हो। देन अगले दिन की बात करें, 29 दिसंबर की बात करें, तो वहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ये जो पहली कैंडल है वो पीवट के ऊपर उसका हाई, पीवट के ऊपर उसका लो है और रेजिस्टेंस 1 के नीचे इसका हाई है। ओके, तो जैसे ही रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करेगा वहाँ पे आप बाइंग करोगे और जैसे ही पीवट के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से आप सेल करोगे। तो दोस्तों ऐसे आप, ये मैंने जो डेटा बताया वो एशियन पेंट का डेटा है, आप चाहो तो वो रिलायंस में भी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वो बैक टेस्ट करके देख लिया है और ये वर्क करता है और आपने खुद देखा होगा कितनी बार काम करता है। ओके,
हो सके तो मंडे से ही ये जो भी स्ट्रेटेजी है इसको आप इम्प्लीमेंट करें और अच्छा प्रॉफिट लें। अदरवाइज़ आप, मुझे पता है कि कई लोग होंगे ये इसके पीछे कितनी रिसर्च करेंगे, ये यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉफिट लेनी है तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, अभी आपको ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी है तो करो। अदरवाइज़ आपको जो आप अपने हिसाब से करते हो, आप अच्छा प्रॉफिट अगर अर्न कर लेते हो तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ओके। अदरवाइज़ आपको लगता है कि अच्छी स्ट्रेटेजी है, वर्क कर रही है और मुफ्त में मैंने ये ज्ञान बांट दिया है आपको, कि मुफ्त में ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी क्या करते हैं जो पेड क्लासेस होते हैं उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी बताई जाती है। और ये स्ट्रेटेजी तो पेड में भी नहीं बताई होगी, क्योंकि ये मैंने खुद ये सब सारा एनालिसिस करके ये खुद जाना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यूस प्रॉफिट लेना चाहते हो और ये डो स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिल रहा है हर रोज़, तो क्यों नहीं लोगे। आपको 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो सीधा ही मिल रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए। अभी सिंपली इतना बोलूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पे ही हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।